वीडियो में हम आपको वह जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद आप अपनी भाग्य को अपने हाथ से बदल सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप जिन चीजों का दान करती हैं, वह चीज आपके लिए फायदा तो नहीं करती, पर नुकसान जरूर ही कर देते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार किन चीजों को आपको दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी भी हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा चैनल आपसे निवेदन करता है कि ऐसी कोई भी चीज आप दान ना करें जिससे कि आपको लाभ की जगह खाली हो। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा देख लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। जिसकी माता लक्ष्मी तक आपकी पुकार पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो आप पूरा ही देखें, जिससे कि आपको यह सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके और आप इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनके दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इंसान चीजों का दूसरों को देते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को बार बार अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इंसान चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मरने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलत करता है। फिर कहता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों, जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो दोस्तों घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों को भूलकर भी इंसान चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त ही लगेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधर में अथवा भेद में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीज आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दर्दकर्ता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं ये हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, और रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर मां लक्ष्मी किसी कारण वह श्रेष्ठ हो जाती है, तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधर में ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा, तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन सब चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल महंत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आम आदमी अच्छी होने
और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियों। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ पोस्ट ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना, तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दो स्त्रियों के आभूषणों को मान लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित श्रीमान लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम खाने खरीदने हैं तो सबसे पहले मान लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। से घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पहली पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करने मतलब है कि आप अपने घर से मां लक्ष्मी जी को रूट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने की आपको पहनने चाहिए, किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में नाचेंगे, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। दोस्तों, आपको हमेशा झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लगा सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपके घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों,
यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। दोस्तों, तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल आता। ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा काम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। नमक को भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी है। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान है। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर दूसरों की कृपा होती है, वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है, तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। दोस्तों, पांचवी बात, दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है, रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हां, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला बेलन या दवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना। दिन नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तुएं जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि उनकी ही वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ाने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़ा बढ़ाते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। दोस्तों, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह सब चीज जो दूसरों को कभी नहीं देखा चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आगे की किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है और हमें देता है धनवान बनने का आशिम आशीर्वाद और हमारी होती है हर मनोकामना इच्छा पूरी। माता एवं बहनों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक और जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जिसे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। चलिए जान लेते हैं दान से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म में समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती हैं। यहां जानिए दान से जुड़ी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अपने अब स्टेटस वाला का है और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर किसी को इस वीडियो से लाभ ही लाभ हो। एक गरुड़ पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ लगवा सकते हैं। 2. जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र एवं परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता है। दान सभी की प्रसन्नता के साथ दिया जाना चाहिए। 3. जरूरतमंद के घर जाकर किया हुआ दान सबसे अच्छा माना जाता है। जरूरतमंद को घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फल देने वाला होता है। 4. यदि कोई व्यक्ति गायों, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर रहा है, तो उसे दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। 5. तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। 5. तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। 6. दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की भी आयु कम नहीं होती। 7. पितर देवता के लिए तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। 8. मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ कर्म में लगाना चाहिए। शुभ कर्म जैसे गौशाला में दान करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना आदि। 9 गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। 10 गोदान श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, यह तीनों कर्म भी गोदान के समान पुण्य देने वाले